हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहाँ पे कि आज हम बात करने वाले हैं डे फंक्शन के बारे में। हम जानने वाले हैं कि अगर हमारा कोई एक डेट गिवन है तो उसमें से हम डे को कैसे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो पिछली वीडियो में हम ईयर फंक्शन और मंथ फंक्शन के बारे में जान चुके हैं, जैसे जहाँ पे कि हम मंथ को और ईयर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा आप जाके पहले वो वीडियोस देखिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो आइए अब चलते हैं सीधा अपने नोट्स के अंदर और जानते हैं डे फंक्शन के बारे में। हाँ जी, तो अब हम अपने नोट्स के अंदर आ चुके हैं और चलिए समझते हैं डे फंक्शन के बारे में। द डे फंक्शन इन माई एसक्यूएल एक्सट्रैक्ट द डे ऑफ द मंथ ऑफ अ गिवन डेट। यानी कि ये हमें, अगर हम कोई डेट एज अ पैरामीटर पास करेंगे तो ये उसका जो डे कॉलम है वो हमें एज अ पैरामीटर दे देगा। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग चीज ये है कि आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि डे फंक्शन जो है वो उसका डे यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे कुछ इस टाइप से रिटर्न करेगा। तो ऐसा नहीं है, ये रिटर्न करेगा जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, यानी कि उस दिन 1 तारीख था या 2 तारीख था या 31 तारीख था, कुछ वो रिटर्न करेगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू। इट रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 1 टू 31, यानी कि 31 से ज्यादा दिन नहीं हो सकते हैं, तो 1 से लेके 31 तक के बीच का वैल्यू वो रिटर्न करेगा जो भी हम इनपुट में पास करेंगे। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि वो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे इस टाइप से रिटर्न नहीं करेगा। इसका सिंटेक्स बहुत ही इजी है। सेलेक्ट के साथ हम डे कॉलम का यूज करके हम जो भी एज अ पैरामीटर पास करेंगे उसका जो तारीख है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। द इनपुट डेट कैन बी ऑफ टाइप डेट, डेट टाइप और टाइम स्टैम्प, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ डेट, डेट टाइम और टाइम स्टैम्प के पे काम करेगा, जैसा कि हमारा मंथ और ईयर फंक्शन भी काम करते हैं। अगर हम नल वैल्यू एज अ पैरामीटर पास करेंगे तो जो वैल्यू भी हमें एज एन आउटपुट मिलेगी वो नल वैल्यू ही मिलेगी। तो ये तो था कुछ थ्योरेटिकल ज्ञान। अब चलते हैं सीधा माई एसक्यूएल वर्कबेंच में इसको प्रैक्टिकली समझने। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में मंथ और ईयर फाइंड आउट करा है डेट ऑफ बर्थ में से अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं डेट। तो डेट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम यूज कर देंगे यहां पे सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा डेट ऑफ बर्थ और यहां पे हम देंगे डे। डे के अंदर हम पास कर देंगे हमारा कॉलम नेम एज, इसको हम कर देंगे डेट ऑफ बर्थ। तो ये चीज थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। और अब अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी डेट ऑफ बर्थ है यानी कि 22/5/4/9 ये यहाँ पे एज एन आउटपुट आ गया है। तो इसको हम वेयर कंडीशन के साथ, बिटवीन ऑपरेटर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। अगर मैं जानना चाहता हूं कि वो सारे इंप्लॉइज जो 18 तारीख को पैदा हुए हैं या फिर 17 तारीख को पैदा हुए हैं, तो उसको मैं कैसे करूंगा? वेयर डे ऑफ डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल्स टू 17। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे जॉन और रेंसके यहाँ पे 17 तारीख को पैदा हुए हैं। जॉन पैदा हुआ है 17 अक्टूबर को और रेंसके पैदा हुआ है 17 नवंबर 2010 को। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि 1 से लेके 15 तारीख तक कितने इंप्लॉइज पैदा हुए हैं, तो उसको भी हम बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो हम यूज कर सकते हैं बिटवीन ऑपरेटर या फिर हम यूज कर सकते हैं ग्रेटर देन या फिर लेस देन ऑपरेटर। तो मैं इसको कुछ इस टाइप से कर दूंगा, वेयर डे ऑफ डेट ऑफ बर्थ इज ग्रेटर देन 1 एंड डे ऑफ डेट ऑफ बर्थ कॉलम इज लेस देन 15। तो 1 से लेके 15 तक यहाँ पे जो भी इंप्लॉइज होंगे, यहाँ पे मैं 15 की जगह 16 कर देता हूं ताकि मेरे 15 वाले जो इंप्लॉइज है वो भी इंक्लूड होकर आए। और अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके रन करूंगा तो आप देखेंगे जो भी इंप्लॉइज 1 से लेके और 15 तारीख तक यहाँ पर पैदा हुए हैं वो एज एन आउटपुट आ गया है। यहाँ पे मेरे को ध्यान देने वाली क्या चीज है, यहाँ पे मेरे को लेस देन इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा ताकि मैं एक तारीख को भी इंक्लूड कर पाऊं। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 1 तारीख के जो इंप्लॉइज है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। पिछली बार हमारे 26 रोज रिटर्न हुए थे, इस बार हमारे 28 रिटर्न रोज हुए हैं। क्यों? ताकि उसने 1 तारीख वाले इंप्लॉइज को भी यहाँ पर ऐड करा है। अब अगर कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए जहां पे कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि हर एक दिन, यानी कि 1 तारीख को कितने इंप्लॉइज पैदा हुए हैं, 2 तारीख को कितने इंप्लॉइज पैदा हुए हैं, 3 तारीख को कितने इंप्लॉइज पैदा हुए हैं, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है ग्रुप बाय फंक्शन। तो अभी हमने ग्रुप बाय फंक्शन के बारे में बात नहीं किया है,
जब हम एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में बात करने जाएंगे तो उसके पहले हम ग्रुप बाय फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक डेमो दिखा देता हूं ग्रुप बाय फंक्शन का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अभी मैं उसके बारे में कुछ आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं यहां पे कर दूंगा सेलेक्ट डे ऑफ डेट ऑफ बर्थ कॉलम एज, लेट से मैं कर देता हूं इसको बर्थडे। फिर मैं यूज करूंगा काउंट फंक्शन का, जो कि आता है हमारे एग्रीगेट फंक्शन के अंदर, एज एम्प्लॉय काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। अब मैं यहां पे ग्रुप बाय करना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि हर एक दिन के कितने लोग पैदा हुए हैं। तो मैं यहां ग्रुप बाय कर दूंगा डे ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और इसको मैं ऑर्डर बाय भी कर सकता हूं, ऑर्डर बाय मैं इसको कर देता हूं बर्थडे, ठीक है। और अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके रन करूंगा तो आप देखेंगे यहां पे 1 तारीख को कितने इंप्लॉय पैदा हुए हैं, 2 इंप्लॉयज। 2 तारीख को कितने इंप्लॉयज पैदा हुए हैं, 4 3 तारीख को यहाँ पे कोई भी इंप्लॉय पैदा नहीं हुआ, इसलिए वो वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। 4 तारीख को 2 लोग, 5 तारीख को 2 लोग, और कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पे मैं बहुत ही इजीली पता कर सकता हूँ कि कौन सा वो डेट है जिस तारीख को सबसे ज्यादा इंप्लॉयज पैदा हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 तारीख को 5 इंप्लॉयज पैदा हुए हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट नंबर है। तो कुछ इस टाइप से डे फंक्शन का यूज करके हम बहुत सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं हमारे डेटा में से। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए।